प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम इस सुंदर से सुबह के लिए आपके चरणों में आते हैं। पिता आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसीलिए खुदावन को आज हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करेगा इस सुंदर से सुबह के टाइम। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमें चिंतित या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, लेकिन फिर भी उसे हमारे सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और बहुत हमें परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। इसीलिए जो आज धोखा खाए हुए हैं, जो घर से निराश हैं, चाहे किसी भी कारण वो निराश हैं, आज परमेश्वर उनके जीवन में हर एक कार्य जो बंद पड़े हैं वो खोलने जा रही सुनासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी को छुआ है और आपको बरकत दिया है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को मिलने जा रही सुनासरी के नाम से। इसलिए जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के साथ या एकांत में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए कि वो हर एक घटी और कमी को परमेश्वर हमेशा पूरा करता है और वो आपकी हमेशा प्रार्थना सुनता है। आपको हमेशा उत्तर मिलेगा। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन की चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आप फिजिकली परेशान हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं से देख देख करके आपका मन उठता है, लेकिन परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रख, तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, तेरे जीवन में हर एक चमत्कार होंगे। आज इतने मसीह भाई बहन अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के, अपने फैमिली के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, सबसे प्रेम करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर कहता है जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसके जीवन में सुख शांति हर एक चीज से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन कहता है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तीतुस के पुस्तक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि हमें देखने को जानने को मिलता है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है और जानने की और सीखने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं सीखना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जा सकते हैं। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है। आज आप घबराए हुए हैं, आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में उलझने हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि खुदा जिस तरीके कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई हैं और आपके जीवन भी आएंगी, आपके आने वाले बच्चे के जीवन भी चिंताएं आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको शिक्षा दी है, आपको बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, आपको ज्ञान दिया है। हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार आपके जीवन में है, हर प्रकार की जो शक है, उसको परमेश्वर दूर करने वाला खुदा है। तो क्या उसके वचन पर आप बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे? हर एक मसीह भाई बहन करता है। इसीलिए धैर्य रखिए कि खुदा आपके जीवन को हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वही खुदा है। वही आपको जीवन देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करेगा। आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देखते हैं यहाँ पे लिखा, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, लोगों की सुधि दिला की हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की हमें रक्षा करना चाहिए। अपने घर में रहते हैं, अपने घर की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों को देखते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अच्छा और बुरा करने के आप देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन वैसा ही कहता है कि एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। यदि आज आप संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और वचन को सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है,
और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। क्या हम हर आज आज्ञा को मानते हैं? क्या अपने माता पिता की, जो आज बेटे और बेटियां हैं, जो मेरे भाई और बहन हैं, जो भी किसी नज़रिए से आप देखना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं आप ये बात को अपने मन में बैठाइए, क्या हम हर एक आज्ञाओं को अच्छे कामों के लिए मानते हैं? अपने दिल में झांक करके देखिए। खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, जितने लोग आज भटक रहे हैं, जितने लोग भाग रहे हैं, उधर जाते हैं, कहीं और भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन खुदा कहता है दौड़ने से मैं नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां पे तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनोगे और उसके वचन को ग्रहण करोगे और मानने की कोशिश करोगे। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को सुनना और प्रार्थना को ग्रहण करना कि खुदा आपके जीवन में बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं और आगे लिखा है, किसी को बदनाम ना करें। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचते हैं? क्या किसी के लाइफ के बारे में, ये हालांकि परिवार में, फैमिली में छेदा होता है और किसी कारणवश किसी व्यक्तिगत के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? किसी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ालू ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ना ही किसी को बदनाम करना है, ना ही हमें झगड़ालू बनना है, ना ही किसी लड़ाई करना है, ना ही किसी झगड़ा करना है, ना ही किसी से दुश्मनी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, आगे भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। कोमल आपका स्वभाव होना चाहिए, बड़े नम्र के साथ आपका दिल होना चाहिए। आप सबसे हंसिए, बोलिए, प्रेम रखिए। यदि आपको कोई टॉर्चर करता है आपके घर में, आपके परिवार में, तो उसे माफ़ करिए, उसे माफ़ करिए, क्योंकि आज खुदा कहता है यदि तू मेरे वचन को पढ़ करके मुझे विश्वास करता है, मेरे ऊपर भरोसा रखता है और तू मेरी बातों को फॉलो करता है, तो दूसरों के अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि मैं तेरे हर गुनाहों को क्षमा करूंगा और मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, उससे उत्तम दूंगा। जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, जो आपको चिंता और तनाव में डालते हैं, आपकी जीवन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, आपकी जीवन बहुत सारी समस्याओं का सामना लाते हैं, तो खुदा कहता है कि तू धैर्य रख, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रेम रखिए और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो उनसे प्रेम रखिए, जो नहीं जानते हैं उनको सिखाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। वो खुदा कहता, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता है। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। क्या ये हमारे जीवन में है? क्या हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़ी नम्रता के साथ लोगों के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ परमेश्वर यानी हर एक मसीह भाई बहनों के साथ रहते हैं? यदि ये हमारे जीवन में लागू है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसके वचन पर हम चलते हैं। तो इसीलिए सुबह के टाइम में कहता हूँ आप सभी लोगों से, जितने लोग प्रार्थना सुनने के लिए आए हुए हैं, जितने लोग विश्वास रखते हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की सारी परेशानियों को परमेश्वर खत्म करेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये हमारा चाल चलन होता है। यानी चाल चलन तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन एक मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और आप किस तरीके अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, किस तरीके आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, किस तरीके अपने बच्चों को आप बताते हैं। यदि इन बातों को आपने बच्चों को फॉलो करना सिखाया तो आपके बच्चे आगे चल कर बहुत उन्नति को हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी उन्नति को हासिल करेंगे, बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, हर एक बिजनेस सफल होंगे, हर एक जॉब सफल होंगे, हर एक कार्य सफल होंगे, हर प्रकार के जो कर्ज आपके जीवन में दबे हैं, हर प्रकार के आप कर्ज से दबे हुए हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, सुख शांति परमेश्वर आपके जीवन में देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान, न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोग थे। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे कि विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को क्रिएट है, हमारे पास न किसी प्रकार की समझ थी, न हमारे पास बुद्धि थी, न हमारे पास किसी प्रकार की आज्ञा मानने की हमारे पास क्षमता थी, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन आज आप मानते हैं,
लेकिन आज आप मानते हैं, आप देख लीजिए जितने मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को मानने वाले हुए और उसके आज्ञा पे चलने वाले हुए, विश्वास करने वाले हुए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने वाले हुए, आज उनके घर को देखिए, और जो नहीं विश्वास करते उनके घर को देखिए, कहीं आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इस बात को याद रखिए कि खुदा उसी को देता है जो भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है और जो लेने के योग्य है। आज खुदा क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है। यदि आज आप लेने के योग्य हैं, आपके पास क्षमता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसके प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक करेगा। हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से जाएंगी, आपको परमेश्वर नया जीवन देगा। आप जो चिंता करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, आज आप किसी ने कार्य किया, कोई मसीह भाई बहन कार्य किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, कोई बिजनेस किया, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो खुदा कहता है कि तो धैर्य रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास देता है। वो कहता है कि विश्वास यदि रखता है, संयमी इंसान होगा, तो तेरे जीवन में हर एक वो सब बातें पूरी होंगी जो तेरे मुंह से निकली हैं, और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में, आपके घर में धन नहीं है, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, आपको घर बनवाना है, अपने बच्चों की शादी करना है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा ये नहीं कहता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख शांति दूंगा। यदि सुख शांति आएगी, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, तो आपको हर एक चीज आपके आसान हो जाएगी। यदि आपके पास बुद्धि होगी तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे तो आपका अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा बिजनेस चलेगा तो आपके पास पैसे आएंगे, अच्छा जब पैसे आएंगे तो आपके घर की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपके समाज में नाम होगा, लोग आपको जानेंगे परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बंदा है। तो आज वो खुदा कहता है, वो कलाम कहता है, तो आज उसकी आज्ञा को हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि खुदा हमें बहुत बरकतें और आशीष देता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अभिलाषाओं और सुख विलास के उद्वास में, परमेश्वर वचन के दासवत में थे और बैर भाव और डाह करने के जीवन व्यतीत करते थे। परमेश्वर ने क्या कहा, हम जलन रखते थे, बैर भाव रखते थे, अभिलाषाओं में, सुख विलास में, दासवत में थे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये हमें इन वर्ड्स को याद रखना है, याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि और एक दूसरे से हम घृणित करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे, परंतु जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को छुआ है, ब्लेस किया, हमें आशीष किया, तो हमारा जीवन ही बदल गया। तो क्या परमेश्वर जीवन को नहीं बदलता है? बदलता है। हम पहले इंसान थे ऐसे कि हमारे जीवन में डाह थी, जलन थी, वैर भाव था, अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं थी हमारे जीवन में, लेकिन हम एक दूसरे से घृणित थे, घृणा करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम 4:3-4 में पढ़ते हैं, तीतुस के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब हम पौलुस की यहाँ पे बातों को मानते हैं, यहाँ पे लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार ये नए जन्म पाए हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्नान किए गए हुए हैं, इसीलिए हम नए बनाए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उद्धारकर्ता जो हमारा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला गया है, जिससे हम आज अनुग्रह के ठहर करके अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। यदि इन बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा और पावरफुल होगा। हम जिस आज्ञा को देंगे वो आज्ञा हमारे जीवन में काम करेगी। जिस बीमारी को हम निकालेंगे वो बीमारी भागेगी, जिस कष्ट को हम भगाएंगे वो कष्ट भागेगा आपके जीवन से। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियाँ आने वाली हैं, तमाम प्रकार की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं।
लेकिन उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस कलीसिया की आपको मदद करना है, इस कलीसिया को आपको पहुंचाना है बड़ी ऊंचाई तक, क्योंकि और लाखों लोग जुड़े और लाखों लोग विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि आपके जीवन की हर एक सच्चाई को परमेश्वर जानता है और हर एक मसीह भाई बहन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यदि आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से प्रेम रखिए और वचन को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि और परमेश्वर के वचन पे आए और विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष दे। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए प्रार्थना करें। तो चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ हमें प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े विवाह के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े युवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। जो 3 पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है,
उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए इस नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें,
उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा। जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।